बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, बात कर लेते हैं एक मजेदार सी रवायती मीठी डिश की, रसमलाई। जी हाँ, हमारी वीडियो रसमलाई बनाने की तरकीब पर मुश्तमिल है। हर बार की तरह एक दफा फिर दोहरा देते हैं कि ये डिश हमने आज सादा और आसान तरकीब से बनाई है और आपके लिए हमने किचन का काम नहायत आसान करके पेश करने की ठान ली है। चलें शुरू करते हैं। सारे तरकीबी हमारे सामने रखे हैं, जिनकी मिकदार वीडियो के शुरू में रेसिपी वाली क्लिप में देखी जा सकती है। हम नाम दोहरा लेते हैं। बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, 1 खाने का चम्मच मैदा, 1 कप खुश्क दूध, 1 अंडा लहदा से तोड़कर रख लें। अगर अंडा डायरेक्ट मैदा में डाला तो खराब निकलने की वजह से सारा मैदा खराब हो सकता है। 1 चम्मच देसी घी, 1 ब्रेड स्लाइस, चुटकी भर पिसी सब्ज इलायची और रूप चूड़ा बादाम और पिस्ता गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले हमने एक प्याली में आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रखा है और उसी बर्तन में 1 खाने का चम्मच मैदा भी डाल रखा है। अब उसी बर्तन में खुश्क दूध शामिल कर लेते हैं। इसके बाद अंडा और 1 चम्मच घी शामिल कर लेते हैं। पानी का 1 कतरा भी इसमें शामिल नहीं करना। अब इन अज्जा को जल्दी से गूंद लेना है। बहुत देर नहीं लगानी वरना रसमलाई अच्छी नहीं बनेगी। अगर अंडा की वजह से कुछ पतला लगे तो थोड़ा सा खुश्क दूध और शामिल कर ले। एक दफा फिर तरकीब की जाती है कि इसको जल्दी जल्दी गूंद लेना है और रसमलाई के पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाने, न ही छोटे बनाने हैं और ज्यादा देर के लिए बनाकर रख नहीं छोड़ने। ये सब शुरू करने से पहले हमने दूध को चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया है। एक दफा उबल जाए तो बिल्कुल हल्की आंच करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हमने रसमलाई के तमाम पेड़े पकते हुए दूध में शामिल कर दिए हैं और 10 मिनट के लिए ढक कर पकने के लिए छोड़ देना है। आंच को बहुत हल्का रखना है कि दूध को दोबारा उबाल आ जाए। अब हम दूध को गाढ़ा करने के लिए अमल शुरू करते हैं। 1 कप ठंडा दूध लिया और ब्लेंडर जग में डाल दिया। 1 डबल रोटी का स्लाइस टुकड़े करके और चुटकी भर पिसी सब्ज इलायची दूध में शामिल कर लेंगे और इन सब अज्जा को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। पहले ब्लेंड हो गया। यहाँ एक दफा रसमलाई को जो के दूध में पक रही है पलट देंगे ताकि ये एक जैसी पक जाए और का रंग भी एक जैसा रहे। पलट लेने के बाद 5 मिनट के लिए दोबारा ढक कर दम पर ढक देना है। अब रसमलाई को डिश में निकाल लेंगे और जो ब्रेड स्लाइस और दूध ब्लेंड किया था ते हुए दूध में शामिल कर देंगे और हस्बे जायका चीनी भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा मजीद खुश्क दूध भी शामिल कर लें तो अच्छा है। 5 से 10 मिनट के लिए मजीद पका लेंगे और 10 मिनट बाद चूल्हे से उतार कर रख लेंगे। जब ये दूध ठंडा हो जाए तो इसमें 1 कतरा रूप चूड़ा शामिल कर देंगे। याद रखें, रूप चूड़ा गर्म दूध में शामिल नहीं करना। फिर इस दूध को रसमलाई के ऊपर डाल देंगे और बादाम पिस्ता की मदद से अच्छा सा गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे।
रसमलाई बनाने में तो मसले दरपेश होते हैं। या तो बहुत सख्त हो जाती है या फिर इतनी नरम के दूध में घुल जाती है। दोनों मसलों का हल है कि अज़ाए तरकीबी की दी गई मिक़दार पर अमल किया जाए। अगर मैदा ज्यादा डाला या गूंद लेने के बाद देर तक टेढ़े पड़े रहे तो दरमियान से रसमलाई सख्त हो जाएगी। और अगर इसमें बेकिंग पाउडर ज्यादा डाला तो इतनी नरम हो जाएगी कि दूध में घुल जाए। अगर दूध में घुल जाए तो इन सबको दूध समेत ब्लेंडर में डाल लें और आपका रबड़ी वाला दूध तैयार हो जाएगा। शुक्रिया।